लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बाबा साहब की प्रतिमा पर सभी ने मालपान किया। इस दौरान अम्बेडकर वाटिका बाबा साहब के नारों से गुंजायमान होती रही। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से बाबा साहब की प्रतिमा पर मालपान किया और फिर उन्हें नमन करने के साथ साथ सभी ने उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर जे.एस. तोमर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब के आदर्श से सभी को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का एक ही मत था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसके माध्यम से समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिला। उनके संविधान से जहां उच्च नीच की भावना खत्म हुई तो सभी के बीच भाईचारा और आपसी प्रेम भाव बढ़ा। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से कहा कि बाबा साहब की जयंती केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में मनाई जाती है। वही एक ऐसे शख्स है जिनके मानने वालों की संख्या पूरे विश्व में है। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसके माध्यम से सभी को समानता और आजादी का हक मिला। आज सभी लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से क्षेत्र में एक रैली भी निकल गई। इस रैली के माध्यम से जहां बाबा साहब के सिद्धांत और आदर्शों से लोग रूबरू कराया गया तो वही पार्टी की जनहित नीतियां भी सभी को बताई गई। आज हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे संविधान रचयिता, हमारे भारत देश की शान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर हम सभी देशवासियों को पहले तो हार्दिक बधाई और अभिनंदन स्वागत करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान के रचयिता श्री भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब, जो उन्होंने संविधान को लिखा था, न हो, सबको बराबर का हिस्सा मिले, इसलिए हमारे बाबा साहब ने जो संविधान की नमन करता हूं और चाहता हूं कि हमारे देश में इसी तरह से महान भाव पैदा होते रहें, हमारे देश का कल्याण होगा। हरेंद्र सिंह चक, महानगर अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्या कहना चाहेंगे? आज हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन 135वां मनाया है और बाबा साहब गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और गरीबों के मसीहा थे। नाम बता दीजिए अपना। गौरी अध्यक्ष। गौरी, क्या कहना चाहिए? आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था? बाबा साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है सभी के लिए, देशवासियों के लिए, कि सबको एक समान रखा हुआ है ना। और उनने किसी को भी ये नहीं कि नीचा कोई ऊंचा, हम सभी एक समान है और हम किसी को अलग नहीं मानते हैं। उनने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है कि आज महिलाएं बाहर है और बहुत अच्छे से बाहर रह पा रही। पढ़ाई के लिए तो उनने इतना कुछ किया है कि महिलाओं को जब शिक्षित हो रहे हैं ना हम लोग, तो महिला बाहर निकल पा रही है, जॉब कर पा रही हैं, अपने पैरों पे खुद खड़ी हैं। पहले बहुओं को घर में ही रखा जाता था, जैसे कि पहले की बहुओं को पर्दे में रखा जाता था। आजकल की बहुएं क्या है, बाहर मैं ही खुद बाहर पैरों पे खड़ी हूँ और बाहर घूमती भी हूँ, बाहर रह भी रही हूँ, तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं की मेहरबानी है बाबा साहब की, क्योंकि उनने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया कि महिला अपने पैरों पर बाहर खड़ी हो पा रही है।